मनुष्य केवल 3 चीज़ों के पीछे भागता है। छाया अर्थात सहारा संबंध, काया अर्थात सुंदर सुबल शरीर, और तीसरी माया अर्थात ऐश्वर्य। अब अचंभित करने वाली बात यह है कि समय आने पर यही 3 वस्तुएं हैं जो सबसे पहले आपका त्याग करती हैं। अंधकार में छाया आपको त्याग देती है तो बुढ़ापे में काया आपको त्याग कर देती है, और अंत में यह माया भी आपको त्याग ही देती है। यह कुछ काम नहीं आता है जिसके पीछे आप जीवन भर में दौड़े जा रहे थे। यदि कुछ काम आता है तो वह है आपका प्रेम पूर्ण व्यवहार जो आपने यह संसार को दिया। यह प्रेम ही है जो अंधकार में दिया बनकर आपको प्रकाश देगा। यह प्रेम ही है जो बुढ़ापे में हाथ बनकर शक्ति देगा, सहारा देगा। और जब आपके पास धन नहीं होगा तब यही प्रेम आपको संयोग देगा। इसलिए यदि इस जीवन में कुछ कमाना है तो केवल प्रेम कमाइए। यदि आप भी मेरी भांति दूर की सोचते हैं तो केवल प्रेम कमाइए, और आप इसी प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। संसार में नियति बहुत कुछ निश्चित करती है, जैसे हर एक वस्तु की सीमा। शरीर से जाने वाला जल, उसकी सीमा भी यह नियति निश्चित कर चुकी है। कैसे? देखिए, यदि आप उचित समय पर परिश्रम करके अपना पसीना नहीं बहाएं तो कुछ समय पश्चात आपको अश्रु अवश्य बहाने होंगे। यदि सब कुछ भाग्य से मिल भी जाए, उसे कर्म से रक्षित करना पड़ता है। यदि परिश्रम करते रहोगे तो जो पाया है उसे सहेज कर रख पाओगे, और जो अब पाना चाहते हैं वह अवश्य पा लोगे। किंतु अगर परिश्रम से दूर रहे तो जो पाया है उसे तो खो ही दोगे, और जो पाना चाहते हैं उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता, और बहाओगे तो केवल अश्रु। अब चयन आपका है, क्या बहाना चाहेंगे आप, पसीना या अश्रु? राधे राधे। यदि आप किसी झरने के पास बैठे हैं और बस वह ध्वनि सुनिए, मन को शांत ही कर देती है, हम में एक आनंद सा भर देती है, तो इसे मैं कहती हूँ नैसर्गिक संगीत। कभी सोचा है यह संगीत उत्पन्न करने के लिए जल को कितनी परिश्रम करनी पड़ी, क्या कुछ करना पड़ा? सोचिए, वह जल कहाँ कहाँ से गिरा होगा, किन किन चट्टानों से जाकर टकराया होगा, कैसी तीक्ष्ण रेखाओं का सामना किया होगा, उसे कैसे नांगा होगा, अपने तन में समाहित उन पत्थरों से कैसे संघर्ष किया होगा, कैसे आगे बढ़ा होगा। सोचिए, यह सब होने के पश्चात ही यह संगीत सुनना संभव था। झरने का ये सुंदर संगीत आपके कान तक कभी पहुंचता ही नहीं यदि उस जल का विरोध करने वाले पत्थर न होते। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य एक ही है, इन बाधाओं का सामना करें, इनसे दूर न भागे, क्योंकि यह बाधाएं नैसर्गिक हैं। सभी के जीवन में यह बाधाएं आती हैं, इनका सामना करें, जीवन में आगे बढ़ें, और आप भी स्वयं से उत्पन्न कीजिए नैसर्गिक संगीत और संसार में फैलाइए शांति और प्रसन्नता, और प्रेम से बोलिए राधे राधे। इस पुष्प को देख रहे हैं ना आप, कितना सुंदर है यह पुष्प। हर कोई चाहता है कि वह इस पुष्प को अपना ले, अपने पास रख ले। अब सोचिए, यह पुष्प को जो सम्मान मिलता है ये किस कारण मिलता है? केवल इसलिए कि यह सुंदर है? मैं आपको कुछ समझाती हूँ। यह पुष्प जब डाली पर होता है अपनी सुगंध से हमें आकर्षित करता है। इसी पुष्प की यदि आप माला बनाओ, किसी मूर्ति पर चढ़ाओ तो यह आदर का प्रतीक बनता है, और यही पुष्प यदि आप सैयर पर बिछा दो तो आपको दृश्य देखकर सुगंध से आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। किंतु
सोचिए, यदि यही पुष्प आप ये अर्थी पर सजाते हैं तो इसी पुष्प को कोई सम्मान नहीं करता। कैसी बात है ये? वही पुष्प है, उस परिस्थिति में सम्मान मिल रहा है और इसमें नहीं। क्यों? क्योंकि यहीं छुपी है एक महत्वपूर्ण सीख। इसका सार ये है कि सम्मान व्यक्ति या वस्तु का नहीं किया जाता, सम्मान किया जाता है समय और स्थिति का। अब समय जो है, समय वह हमारे बस में तो है नहीं, हमारे बस में है स्थिति। हमारी स्थिति कैसी होगी इसका निर्णय स्वयं हम लेंगे, और जैसी हमारी स्थिति होगी वैसा हमारा सम्मान होगा। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सफलता, सफलता कौन नहीं पाना चाहता? हर एक व्यक्ति चाहता है कि सफलता स्वयं आकर उसके कदम चूमे। अब सफलता कदम केवल उनके चूमती है जिनके पांव धरातल पर होते हैं, जो स्वप्न की आशा में उड़ते नहीं, यथार्थ के धरातल से जुड़े होते हैं, वो भी दृढ़ता के साथ। सफलता उनको नहीं मिलती जो घर पर बैठे बैठे केवल स्वप्न देखते हैं। सफलता स्वयं चलकर उनके पास जाती है जो निरंतर प्रयास करते हैं, जो परिश्रम करते हैं और अपने इस जीवन को दूसरों के लिए स्वप्न बनाकर दिखाते हैं। तो चयन आपका है। सफल सभी होना चाहते हैं, सपने सभी साकार करना चाहते हैं। स्वप्न तभी साकार होंगे जब परिश्रम करोगे, और सफलता तभी तक आपके साथ रहेगी जब तक आप विनम्र रहोगे। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। समस्याएं, अब समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती? हर एक के जीवन में समस्याएं होती हैं, और ठीक है, जीवन है तो समय के साथ समस्याएं आती हैं। क्या सारी समस्याएं समय ही लाता है? नहीं, आप सारी समस्याओं का श्रेय समय को नहीं दे सकते हैं। ये अधिकतर समस्याएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्वयं आमंत्रित करते हैं कि समस्याओं आओ, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कैसे? अब यही निर्भर करता है आपकी हाँ और ना में। अधिकतर समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम बार बार हाँ कहते जाते हैं, और अधिकतर समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम उचित समय पर ना नहीं कह पाते। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी बात या किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करना आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। वहीं कभी ना कह पाना या आपको उससे भी बड़े संकट में डाल सकता है। इसलिए स्मरण रखिए कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सदैव सोच समझकर ही हाँ कीजिए, और दृढ़ता के साथ भी ना कीजिए, और विश्वास कीजिएगा आपका जीवन अत्यधिक सुखमय होगा। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।